बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह अन्हा अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ा करता था और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं उसी तरफ चल पड़ता था। उसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स जाहिर हुआ है, उसका दावा है कि वो नबी है। यह सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, उससे बातचीत करो और आकर मुझे उस बातचीत के बारे में बताओ। चनाचा अनीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है। और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें उसी शख्स के दीन पर पाया है, उसका दावा है कि उसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद इखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? अनीस ने बताया, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये काहन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। अनीस ने फौरन कहा, जरूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चनाचा मैंने अपने मोजे पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने को कुछ नहीं था। उसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सलवटें खत्म हो गईं। मुझे भूख का बालकल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा के साथ वहां आए और बैतुल्लाह का तवाफ करने लगे। उसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके नजदीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज की, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं। उसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सलवटें तक खत्म हो गई हैं और मुझे भूख का बालकल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, यह जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। जमजम के बारे में अहादीस में आता है, अगर तुम आबे जमजम को इस नीयत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके जरिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि इसके जरिए पेट भर जाए और भूख ना रहे तो आदमी शकम शेर हो जाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे तो प्यास खत्म हो जाती है। उसके जरिए अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर जमजम का पानी पीना अपने आप को नफाक से दूर करना है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फर्क है कि लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह अन्हा की। कहा जाता है अबू ज़र गफारी इस्लाम के पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया।
उनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे और ये कि हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद मुल्क शाम के इलाके में हिजरत कर गए थे। फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत में उन्हें शाम से वापस बुला लिया गया और फिर ये रब्जा के मुकाम पर आकर रहने लगे थे। रब्जा के मुकाम पर ही उनकी वफात हुई थी। उनके ईमान लाने के बारे में एक रिवायत यह है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई थी और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने ही उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया था। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ ले गए। एक जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक दरवाज़ा खोला, हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह यह पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा, इस मामले को अभी छुपाए रखना, अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और उन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामले का खुलम खुला ऐलान कर दिया है तो उस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, कसम है उस जात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं उन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूंगा। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहाती लोगों में से 5वां आदमी था। गर्ज जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जमा हुए, उन्होंने बुलंद आवाज में चिल्लाकर कहा, मैं गवाही देता हूँ सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। बुलंद आवाज में ये ऐलान सुनकर कुरैशियों ने कहा, इस बददीन को पकड़ लो। उन्होंने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा को पकड़ लिया और बेइंतहा मारा। एक रिवायत में अल्फाज ये हैं, वो लोग इन पर चढ़ दौड़े, पूरी कुव्वत से उन्हें मारने लगे, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। उस वक्त हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा दरमियान में आ गए। वो उन पर झुक गए और कुरैशियों से कहा, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफार से है? उनका इलाका तुम्हारी तिजारत का रास्ता है। उनके कहने का मतलब ये था कि कबीला गफार के लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे। इस पर उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, उसके बाद मैं जमजम के कुएं के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने फिर मुझे मारा। इस रोज भी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ही ने मुझे उनसे छुड़ाया। फिर मैं वहां से वापस हुआ और अपने भाई अनीस के पास आया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।